बच्चों नमस्कार। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने थोड़ा सा हिंट आपको दिया था, जिसमें दो चर होंगे और रैखिक समीकरण जिससे हम एक रेखा खींच सकते हैं। आपको बताया था ग्राफ खींचना आपने 9th और 8th दोनों में ही सीखा था। आप अपनी बुक का उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 ये तीनों आप कर लीजिएगा। हम इसका स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, आप उससे हेल्प ले लीजिएगा और अपने आप से ग्राफ पेपर लेकर इसको बनाइएगा, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 3.1 आपको कराएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रश्न देखने में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है, दिमाग कहीं और ना जाए, केवल इस वीडियो को ही सुनिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व माने पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब तुम्हारा जो भी आयु रही होगी उससे मेरी आयु 7 गुनी, यानी मान लो उसकी पुत्री आज से 7 वर्ष पहले 5 वर्ष की रही होगी, तो उसका पिता आफताब 7 पच्चे 35, 5 वर्ष की, 5 का 7 गुना क्या 35 वर्ष, ठीक है ना। इसका मतलब समझ गया ना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और फिर क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पहले तो 7 गुना था और 3 वर्ष बाद 3 गुना ही रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, हमने इसको समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा, ये आफताब है, ये उनकी पुत्री है। मान लीजिए दोनों की वर्तमान आयु आज x और y है, ठीक है। आज पुत्री की आयु कितनी है? x है और आफताब की y है, ये वर्तमान आयु है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, आज की जो आयु उसमें से 7 वर्ष कम कर दो। जैसे मान लो आज 10 वर्ष की है, तो 7 वर्ष पहले कितने की रही होगी? 3 वर्ष की रही होगी, है ना। तो 10 - 7 यानी 3। तो वैसे ही हमें तो पता नहीं कि आज वो कितने साल की है, तो 7 वर्ष पहले का मतलब x में से 7 घटा दिया, तो y में से भी 7 घटाएंगे, y में से भी 7 घटाएंगे। दोनों में 7 वर्ष पूर्व, ये x - 7 होगा तो ये y - 7 होगा। लेकिन ये y - 7 क्या है? इस x - 7 का 7 गुना है ना, कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, तो x - 7 का ये कितना होगा? 7 गुना। ये x साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ठीक है। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, आज से 3 वर्ष बाद, तो 3 जोड़ दो। आज जैसे वो x का है, पुत्री x वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु में 3 और जोड़ दो। तो ऐसे ही आफताब की आयु में भी हमने 3 वर्ष जोड़ दिया। तो ये जो जोड़ के आया वो इसकी पुत्री की आयु का कितना था? 3 गुना था। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आयु, तो x - 7, y - 7, ये पहले वाले से देखिए, y - 7 बराबर 7 अंदर गुणा कर दो, 7x -49, तो y बराबर कितना होगा? इस -7 को इधर कर दो तो +7 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया? 7x - 42। ये आप पहला समीकरण मान लो, ठीक। दूसरे वाले को देखो, y + 3 बराबर कितना है? 3x + 3। क्यों? क्योंकि ये इसकी आयु का 3 गुना है ना। तो x + 3 बराबर इतना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 यहाँ से लाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x + 6। ये दोनों समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों से हम ये 2 सारणी बनाएंगे। पहले में देखो, x के भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो उससे y का मान आए। अगर x का मान बेटा 0 रख देंगे तो y - 42 आएगा,
और इतना बड़ा हम अपने ग्राफ पेपर में स्पेस नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया। चूँकि x का मान अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं तो कुछ भी रखें। x का मान हमने 5 रखा तो 5 सकते 35, 42 में से 35 घटेगा तो -7 आएगा, है ना। फिर x का मान हम लोगों ने 6 रखा, 6 सकते 42, तो ये 0 आ जाएगा, 42 - 42। x का मान 7 रखा, 7 सत्ते 49, 49 में से 42 घटेगा तो 7 ही आएगा। तो ये 3 मान ये निकले। इसी तरह दूसरे वाले में भी देखो, x का मान 0 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 रख सकते हैं कि छोटा मान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x का मान -1 रखेंगे तो ये -3 + 6 यानी 3 मान आएगा। -2 रखेंगे तो ये -6 + 6 यहाँ 0 आ जाएगा। इस तरह -3 रखेंगे तो -9 + 6 मिलके -3 ही आएगा, है ना। ये इस तरह से दोनों जब सारणी बना ली तो पहली सारणी के लिए एक रेखा खींचेंगे और दूसरी सारणी के लिए दूसरी रेखा। क्योंकि ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े थे, ये नंबर्स कहीं ना कहीं जाकर कटेंगे। देखो यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी कम है, और ऊपर जाएगा तो ये कटेगा, है ना। लेकिन हमको इसको काट के नहीं दिखाना, इसका आंसर नहीं देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि आफ्ताब की कितनी आयु है, उसकी पुत्री की कितनी आयु है, ये नहीं, केवल बीजगणितीय सूत्र बताना था और ग्राफ खींचना था। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया है। दोनों y के मान, एक बार y का मान 7x - 42 आया है, एक बार y का मान 3x + 6 आया है ना, पीछे देखिएगा। तो 7x में ये 3x उधर ले जाएंगे तो 7x में से 3x घट के 4x हो जाएगा, और ये 42 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 48। तो x का मान 12 आएगा, x माने 12 वर्ष, और y बराबर 42। x का मान कहीं पर भी यहाँ पर रख देंगे, 12 सत्ते 84 में से 42 घटाएंगे तो 42 आएगा। यानी पुत्री 12 वर्ष की है और पिता 42, जबकि पूछा नहीं गया है, फिर भी आप तो 42 और 12 इस ग्राफ पेपर में दिखाना मुश्किल था, इसलिए कटा नहीं है, ठीक है। और लेकिन इन्होंने पूछा भी नहीं था ये चीज़, तो इसलिए केवल ग्राफ ही बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे निकालते हैं। तो जरा एक नोट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन इस पर आते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। आपको पीछे हमने कल बताया था पिछले वीडियो में कि जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कहीं नहीं कटती हैं, है ना, तो ऐसे रैखिक समीकरण को असंगत युग्म कहते हैं, और इनका कोई हल नहीं होता। जिसका कोई हल नहीं होता, और वो होती कैसी हैं, वो समांतर रेखाएं होती हैं, और ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंगत समीकरण युग्म। और जिसका हल होता है उसको संगत युग्म कहते हैं। एक हल होगा तो भी संगत होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और अगर अनंत हल होगा यानी एक के ऊपर एक संपाती होंगी तो भी वो संगत युग्म। यहाँ पीछे हमने आपको पिछले उसमें बताया था, पिछले वीडियो में, आपको एक बार फिर से दिखा दें। यहाँ देखिए, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं, या तो ऐसा होगा समीकरण युग्म, या तो दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, या दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी। इन्हीं पर आधारित ये उदाहरण 1, 2, 3 आपको जो दिया गया है, उदाहरण 1 में देखो संपाती है, एक हल है, ये क्या है, संगत युग्म है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है संगत युग्म, ये संपाती है, हमने आपको कल दिया भी था, दिखाया भी था, है ना, इसमें अनंत हल होंगे, ये भी क्या है, संगत समीकरण है, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों पैरेलल आ रहे हैं, इनका कोई हल नहीं प्राप्त होता, ये असंगत है। यही बात यहाँ पर बताया गया है। जिसका कोई हल नहीं होता, वो रेखाएं समांतर होती हैं, और ऐसे को असंगत युग्म कहते हैं। और जिसका हल होता है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, दोनों ही संगत युग्म कहलाते हैं। या तो प्रतिच्छेदी होगा या संपाती, एक के ऊपर एक होगा, ठीक। अभी इस पर बहुत ढेर सारे प्रश्न करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए,
यदि समीकरण युग्म, कोई भी समीकरण युग्म इसी तरह से दिया जाएगा, एक्स वाई दो अज्ञात राशियाँ होंगी, चर राशियाँ होंगी और उनके ये गुणांक होंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। एक्स वाई में ये दो समीकरण, और a1 a2 क्या है, x के गुणांक है, b1 b2 क्या है, y के गुणांक है, और c1 c2 क्या है, स्थिरांक हैं। यदि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर किसी समीकरण में ऐसा है तो समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे, और एक हल होने का मतलब क्या है, वो संगत युग्म होगा। ये दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। और देखिए, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा यानी दोनों रेखाएं समांतर होंगी और ये क्या होगा, असंगत होगा। इसी तरह से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन, तीनों अगर बराबर है तो अनंत हल होंगे। इसमें एक हल, इसमें कोई हल, इसमें एक हल, इसमें कोई हल नहीं, और इसमें अनंत हल। अनंत हल है तो भी संगत है, एक हल है तो भी संगत है, कोई हल नहीं है तो असंगत है। असंगत यानी पैरेलल, एक हल माने प्रतिच्छेदी, अनंत हल माने समपाती। आगे दिए गए उदाहरणों से हम इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे। या देखिए इसमें उदाहरण 4, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं तथा उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब देखो एक समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, तो इसका मतलब हम ग्राफ खींचें, और ग्राफ खींचेंगे तो समीकरणों को हम x के पदों में लिखेंगे। x के पदों में लिखना मतलब y एक तरफ, x के पद एक तरफ। पहला समीकरण क्या था, x प्लस 3y बराबर 6, y को यहीं रोकें, x इधर ले जाएं तो 6 माइनस x होगा। फिर 3 से दोनों तरफ भाग दे दें तो यहाँ 1 हो जाएगा यानी y, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ x बटे 3, ठीक है। और अच्छा दूसरा समीकरण क्या था, 2x माइनस 3y बराबर 12, माइनस 3y को यहीं जोड़ा रखा और 2x को इधर ले गए तो प्लस 2x था, इधर माइनस 2x हो जाएगा। अभी -3 से भाग दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3x, ठीक। तो पहले समीकरण के लिए हम ये सारणी बनाएंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 2, x का मान 3 रखेंगे, 3 और 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा, है ना। और -3 रखेंगे तो भी कट जाएगा लेकिन ये प्लस, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये हमने तो बिना कहीं हल किए कर लिया है। आप अगर चाहो तो साइड में यहाँ पर हल कर सकते हो, साइड में एक लाइन छोड़ते हैं ना, ऐसे स्पेस छोड़ते हैं तो वहाँ पर आप पेंसिल से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए भी देखो, x बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, -4 मान आएगा। x का मान 3 रखेंगे, 3 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, -4 प्लस 2 यानी 3 रखने पे यहाँ पे कितना आया, -2, -4 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस। और 6 रखेंगे तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, और 2 दूनी 4, -4 और +4 कितना हो जाएगा, 0। अब इसको हम अगर खींचेंगे तो 2 लाइन ऐसे आएगी और यहाँ पर ये कट रहा है, कहाँ कट रहा है, x अक्ष पर ही कट रहा है और मूल बिंदु से 6 की दूरी पर। इसका मतलब x बराबर 6 होगा और y का मान क्या होगा, 0। x का मान 6 और 0 पर कटा, x का मान 6, y का मान 0। संगत समीकरण युग्म है। कैसा है, ग्राफ द्वारा हल तो कर लिया, और युग्म कैसा है, संगत, क्योंकि एक हल मिल रहा है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा भी, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, कि अद्वितीय है अथवा अपरिमित है। मतलब तीनों में से क्या है ये हमको छांट कर बताना है। क्या है समीकरण, पहला समीकरण क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1।
तो इसको हमने y के पदों में लिखा, -8y यहीं रखा, 5x उधर ले गए, 1 को भी इधर ले आए, -8 से भाग दिया तो ये आया। अब x का ऐसा मान रखेंगे कि जोड़ें तो पूरा पूरा अंक आए। तो हमने x का मान देखो 3 रखा, कितना रखा 3, 3 × 5 = 15/8 और 1/8, तो 15 और 1 16/8, तो एक मान कितना आ जाएगा 2, है ना। फिर इसके बाद 11 रखा, 11 × 5 = 55 और 55/8 1/8, तो 56/8, 8 × 7 = 56, 7 माना, 2 ही मान निकाला, जो कि थोड़ा सा कठिन है ना कि क्या मान रखें, है ना, कि जो 8 से कट भी जाए, जोड़ने के बाद 8 से कट भी जाए। इसी तरह दूसरा समीकरण जो इन्होंने दिया था वो ये था, है ना। इस समीकरण को पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 5 हर में है ना, पूरे को 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 × 15x हो जाएगा, ये -24y आ जाएगा, और ये 5 कट जाएगा तो 3 आएगा, है ना। यहाँ से 5, यहाँ से तो 5 कट जाएगा, यहाँ 5 × 15, -24y बराबर, ये दोनों इधर ले गए, फिर 24 से भाग दे दिया, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब x का ऐसा मान रखें कि ऊपर गुणा होने के बाद 24 से कट, देखो इसको सॉल्व भी कर लिया, ये 5/8 कट जाएगा ना, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। आप ये देख रहे हो कि पहला और दूसरा समीकरण तो बिल्कुल एक जैसा हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने इसमें से दूसरे मान भी निकाल लिए हैं, लेकिन जब खींचा तो सब एक के ऊपर एक, दोनों जब एक ही समीकरण ही है तो दोनों एक के ऊपर एक आ गए, यानी दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। अतः समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, तो एक तो समपाती है, देखो अनेक हल हैं, और अनेक हल वाले को संगत कहते हैं कि नहीं, संगत पूछा नहीं है, लेकिन ये भी आप जानते रहे कि ये क्या है, संगत समीकरण युग्म है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.2 पर आ गए, और जैसा अभी उदाहरण बताया है वैसा ही ये प्रश्न भी है। निम्न समीकरण समस्याओं को रैखिक युग्म बनाइए। देखो ऐसा भी होता है, समीकरण दिया हो उसको रैखिक समीकरण में आपको बनाना पड़ेगा, और ग्राफीय विधि से उनके हल भी ज्ञात किया। यदि संभव है तो हल ज्ञात करेंगे, नहीं संभव होगा तो कह देंगे कि नहीं हल है इसका। ठीक है, क्या है समस्या, क्या थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी थे टोटल। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पढ़ने में तो लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है, कैसे बनाएंगे, लेकिन देखिए लड़के लड़कियों की संख्या पूछी गई है। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y। तो कुल 10 थे, तो यानी x + y = 10 होगा। और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y है ना, और वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी x से 4 अधिक x + 4, ये दोनों समीकरण हो गए। ठीक है, y = x + 4, और यहाँ से इसको अगर हम x को इधर कर लें तो y = 10 - x, समीकरण 1 और 2, दूसरा तो यही है। ठीक है, अब इनके ये दो हमने ये बनाए, सारणी बनाई। समीकरण 1 तथा 2 को ग्राफ पर खींचने पर, देखो ग्राफ जब खींचा तो जहाँ कटेगा वो बिंदु 3 और 7 होगा, नीचे आएंगे तो 3 आएगा, इधर 7, यानी ये लड़कों की संख्या 3। हमने x किसको माना था, x अक्ष पर है ना, y ये लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या क्या आएगी, 7। ग्राफ के द्वारा ये हल हो गया। ठीक है, आंसर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन पढ़ने में लगता है कि पता नहीं कैसे समीकरण बनेगा, है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी आसान सा, बस खाली लिखने में ही ज़्यादा है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये, तो 1 पेंसिल 1 कलम का दाम मान लो x और y। पहले प्रश्न के साथ 5 पेंसिल 7 कलम, है ना, मूल 50, तो इनका मूल्य का गुणा करके 50 के बराबर कर दो और इसको y के पद में लिख लो। इसी तरह दूसरे में क्या था, 7 पेंसिल 5 कलम का दाम, तो 7x + 5y = 46 रुपये दिया था ना यहाँ। ये समीकरण बना, इसको सॉल्व किया ये। अब इन दोनों से ये सारणी बनाई, और सारणी बनाकर
उनका ये ग्राफ बनाया। और ग्राफ इस तरह से बनाए कि ये 3 और 5 पर कट रहा है। ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो आपको बहुत आसानी से ये मिलेगा। 2 पॉइंट ही निकाले थे और दोनों कहाँ कट रहे हैं, 3 और 5 पर। तो 3 का मतलब ये पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, x का मान 3 और y का मान था 3 5 में। ये पहला x होता है, दूसरा y है ना, प्रतिच्छेदित करता है। x बराबर 3 रुपये पेंसिल का मूल्य है, y बराबर 5 रुपये ये कलम का मूल्य है। ठीक है। अब उदाहरण 2 हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, उदाहरण 2 से आगे हम आपको कराएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बेटा, थैंक यू।